हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपको आर्मी अग्निवीर जीडी की क्लास, जो कि मैंने जैसा कि आपने देखा है कि पिछले मैंने सारा जो चैप्टर कवर करा दिए हैं, पूरा सिलेबस कवर करा दिया है विद प्रैक्टिस के साथ साथ। तो अब मैं एक आपको बिल्कुल सभी चैप्टरों को मिक्स करके मैं और प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला लेकर आया हुआ हूं। तो आप मेरे साथ जुड़िए और जो छात्र दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं, यहाँ तक हम अपना जो प्लेटफॉर्म है पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, उन छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो नहीं हमारे वीडियो को प्राप्त करते हैं, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए अब मैं पहले आपको क्लास शुरू कर देता हूं, साथ साथ आपसे हम क्वेश्चनों की भी बात करते रहेंगे। आर्मी अग्निवीर जीडी की क्लास है, हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का। ओके, हमारा जो क्लास है वह है अभ्यास पेपर सेट। आज हम अभ्यास पेपर सेट की क्लास रखी है, तो हो जाइए आप तैयार, उठा लीजिए अपने पेन कॉफ़ी और साथ साथ मेरे आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को जल्दी से आंसर बताएंगे और फिर मैं आपको हल कराऊंगा। आप चेक करिएगा आपका आंसर सही है या गलत है। कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप उसी चैप्टर की हमारी जाके पिछली वीडियो इजीली देख सकते हो और आप अच्छे से उस पूरी क्लास को समझकर फिर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अभी तो हमारे साथ क्लास में बने रहिए। और अब ये आपको 3 बुक्स दिखाई दे रही हैं। पहले इन तीनों बुक्सों की चर्चा कर लेता हूं, क्यों हमारे लिए आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, पहली बुक्स है आपको ये दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है एसके बुक्स द्वारा आर्मी अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी की बुक्स है। ठीक है, ये आर्मी अग्निवीर जीडी की बुक्स है। ठीक है, पूरा कंप्लीट ये एक गाइड है जिसमें आप देखोगे सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ यह चारों सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्नों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार दिया गया है। जो आपके अभ्यास पेपर सेट हैं टॉपिक के अनुसार हमने यहाँ रख दिए हैं। मूल विधि के साथ शॉर्टकट विधि भी दी गई है, जैसा कि आप मैथ और रीजनिंग के अंदर बेसिक भी दिया गया है, शॉर्टकट भी दिया गया है। कठिन प्रश्नों के हल भी दिए गए हैं। कठिन जो आपको टफ लगते हैं उनके बिल्कुल बेसिक अच्छे से हमने आपको वो समझा रखे हैं। साथ साथ आप इस किताब की और खासियत देखोगे, इम्पोर्टेंस, तो ये है पुस्तक में दिए गए QR कोड स्कैन करें। QR कोड दिया गया है, यहाँ भी समझ में नहीं आता उस QR कोड को स्कैन करें और आराम से ऑनलाइन वीडियोज़ का सॉल्यूशन देखें। क्लियर है ना? कहीं भी दिक्कत है आप इजीली आप उसको जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे आप उस पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, हमारे जो बेहतरीन सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उन्होंने आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। तो ये रही गाइड। आप इस गाइड को लेके आप तैयारी जो अपनी रणनीति है उस रणनीति के प्लान के अकॉर्डिंग शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बुक्स है ये लाल रंग की किताब है, ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। आप देख रहे हो ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर सेट हैं। ठीक है, ये भी आपके प्रैक्टिस सेट पेपर हैं। यहाँ देखोगे ये 50 पेपर्स हैं। ठीक है, और यहाँ सबसे मूल बात ये दी गई है 50 पेपर जो पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हैं। कठिन प्रश्नों के हल भी दिए गए हैं, स्पष्ट सरल भाषा में 100% सॉल्यूशन भी दिया गया है। आप इस बुक को ले लीजिए, आप इसी बुक को निकाल लेंगे तो आपको हूबहूब एज इट इज आपको पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखाई दे जाएंगे। हमने भी इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस क्लास में रख रखे हैं। तो दोस्तों इसी वो बुक है जो आपको रामबाण साबित हो जाएगी। तीसरी बुक्स है आपकी ये एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण। ये रीजनिंग की बुक है। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में उन्हें मजबूत करने के लिए और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए वो सभी क्वेश्चन को कवर करें जो टिपिकल मॉडरेज हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, उन सभी क्वेश्चनों को ये किताब कवर करती है और आप अपनी रीजनिंग को बेहतरीन ज़बरदस्त बनाकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, अच्छे से अंक प्राप्त करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें।
ठीक है दोस्तों, तो ये रही तीनों बुक्सों की बात। ये तीनों बुक्स आप देखोगे तो आपको ये तीनों बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर इजीली उपलब्ध हैं, कहीं से भी खरीद सकते हो। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे SK बुक्स में आप फ़ोन करके भी इन बुक्सों को मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी बुक्सों की जानकारी इस वीडियो के लिंक के नीचे दे रखी है। तो हो जाइए तैयार, अब चलते हैं आगे हमारे क्लास की ओर। तो आपको जैसा कि पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप सभी पहले क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग अलग उस शब्द को चुने, और एक अलग है उस शब्द को चुने। यहाँ हम बात कर रहे हैं चैप्टर आपका, जैसा कि क्लासिफिकेशन में हमने शब्दों के बारे में बात की थी। तो यहाँ A ऑप्शन है क्रिकेट, B ऑप्शन है हॉकी, C है वॉलीबॉल, D है फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर होगा दोस्तों, सभी ने आंसर दिया होगा, तो वो आंसर आपको प्राप्त हुआ होगा फुटबॉल। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल ऐसे खेल हैं जो ये सभी खेल का जो यूज़ करने का हमारा जो शरीर के अंग हैं वो हैं हाथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल हाथ से खेले जाने वाले खेल हैं। लेकिन फुटबॉल के लिए यूज़ होता है पैर। ठीक है, फुटबॉल खेलने के लिए पैरों का प्रयोग होता है, इसलिए ये अपने समूह से अलग है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से लाजवाब पैटर्न के तरीके से, जो यूनिक पैटर्न है वो अप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित 4 संख्याओं, ये हैं 4 संख्या, ये ऑप्शन है जो 4 विकल्प हैं, 4 संख्या हैं में से 3 संख्याओं का एक निश्चित तरीका है, एक बिल्कुल निश्चित तरीका है, एक जैसा है, और एक अलग है उस संख्या को चुनिए। उस संख्या का अलग से हमें चुनाव करना है। ठीक है, तो ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन रहा है, तो फटाफट आपने आंसर दे दिया होगा ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों जल्दी से मेरे को कमेंट में लिख के बताएं, और यदि ये क्वेश्चंस आपको हुबहू उसी पैटर्न के हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आंसर है इसका, देखिए चेक करिएगा। ऑप्शन है A 7, B 17, C 9 और D 37। ये आंसर है C ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 7, 17, 37 ये सभी अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, कैसी हैं भैया, ये अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो ये कैसी है, भाज्य संख्या है। ये कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसलिए C ऑप्शन इज करेक्ट। तो सभी ने C आंसर दिया होगा, C 9। ओके, हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे, जो हम विषय YouTube में पढ़ाएंगे उन पर विषयों में अग्निवीर से जो भी प्रश्न पूछे जाएगा, अगर आपको वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमज़ोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर हम विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे, जिससे परीक्षा में सवाल आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट पढ़िएगा, आंसर लगाइए बेटा। मैं समझता हूं सभी ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन और आंसर भी लगा लिया होगा। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का एक निश्चित तरीके से एक जैसा है और एक अलग है, उस संख्या को चुनिए। उस संख्या का हमें चुनाव करना है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन का है। ये क्लासिफिकेशन है संख्या का क्लासिफिकेशन। ए 49, बी 144, सी 256, डी 36। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए ऑप्शन देख रहे हैं 49, ये 49 है आपका 7 का वर्ग। कितने का है? 7 का वर्ग। बी ऑप्शन आप देख रहे हो 144, ये है आपका 12 का वर्ग। सी ऑप्शन देख रहे हो आप 256, ये है आपका 16 का वर्ग। ठीक है। डी ऑप्शन आप देख रहे हैं 36, ये है आपका 6 का वर्ग। अब दोस्तों ये तो सभी वर्ग हैं, आप देख रहे हैं 7 का वर्ग, 12 का वर्ग, 16 का वर्ग और 6 का वर्ग। लेकिन यहाँ पे जो आपको डिफरेंस है वह ये है कि ये तीनों वर्ग हैं, ठीक है, ये सम संख्या के हैं। कैसे हैं? सम संख्या वर्ग हैं। लेकिन ये कैसा है? आप देख रहे हो विषम संख्या वर्ग है। 7 कैसा है? विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो इसलिए ये अपना समूह से अलग है। तो आंसर बनता है ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको हमने पहले कह रखा है कि आप ध्यान रखिए, आपको वर्ग, गुणा, भाग, आपके घन इत्यादि पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इन सभी चीज़ों पर अच्छे से कमांड है तो आप बहुत ही जल्दी फास्टली अपना आंसर खोज सकेंगे। क्लियर है ना? तो आप बताएंगे सभी को वर्ग, घन, अल्फ़ाबेट, ये सारी चीज़ें कॉमन जो चीज़ें हैं वो याद हैं। बिल्कुल जल्दी से मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ज़रूर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपसे दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 अक्षरों का एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं उस और एक अलग है, उस अक्षर का चुनाव करें। अब ध्यान से रखें, अब बात आ रही है अक्षरों की। क्लियर है ना? चलिए, तो हमने बात जब हम अक्षरों की करेंगे तो ध्यान से याद रखना बेटा, आपको क्या याद होना चाहिए? वर्णमाला। क्या याद होना चाहिए? वर्णमाला। और वर्णमाला कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है। ये ए से जेड तक की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों का आंसर इजीली दे देंगे। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? देखिए, ए ऑप्शन में ए जेड, बी ऑप्शन में डी एन, सी ऑप्शन में बी वाई, डी ऑप्शन में सी एक्स। क्लियर है ना? तो सबसे पहले आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए आंसर है इसका, देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, डी एन। क्यों है? क्योंकि देखिए ए जेड ये अर्धयांश के रूप में है, बी वाई ये अर्धयांश के रूप में है और सी एक्स ये अर्धयांश के रूप में है। इसका मतलब ए ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में और ये डी ऑप्शन में, ये तीनों क्या हैं दोस्तों? ये तीनों हैं अर्धयांश। क्या हैं? अर्धयांश। ठीक है। ए जेड, बी वाई, सी एक्स। लेकिन जो बी ऑप्शन है वो आपका डी एन लिखा हुआ है, अर्धयांश होता है। ये ध्यान रखें, डी के लिए आता है दूध वाला। ठीक है। ये एन की जगह क्या आएगा? डब्ल्यू, इसलिए ये अलग है। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये बी आपका आंसर है वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको अल्फाबेट अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देख रहे हो आप, निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 अक्षरों का एक निश्चित तरीके से एक जैसा है और एक अलग है, उस अक्षर का चुनाव करें, चुने।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं ATS, VRT, C है SR, D है PO, ठीक है। तो यहाँ जब आप देखेंगे A ऑप्शन में TS, B ऑप्शन में है RT, C ऑप्शन में है SR, D ऑप्शन में है PO, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इजीली देखेंगे इनके क्रमांक आपको याद हैं। तो देखिए T का कितना है 20, S का कितना है 19। देखिए 20 में से 1 घटा देंगे 19 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये R 18 होता है, T 20 होता है, 18 से 20 जाएंगे तो 20, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये -1 था, ये +2 है। अब देखिए ये 19, S का क्रमांक 19 होता है, R का क्रमांक 18। अब देखिए 19 में से 1 घटाएंगे 18, जैसा कि आपने 20 में से 1 घटाया 19 और 19 में से 1 घटाया 18 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये P 16, O 15। अब 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया 15। तो हर स्थिति में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस हो रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है 2, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये समूह से क्या है अलग है, उस अक्षर का हमने चुनाव कर लिया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब लग रहे हैं तो ज़रूर इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए हो, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अब इससे और बेहतरीन अलग अलग चैप्टर के हम क्वेश्चन रखते हैं। हमने अभी जैसा 5 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के रखे हैं। चलिए नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द का चुनाव करें या चुनें। आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए दिसंबर, बी जुलाई, सी नवंबर और डी अक्टूबर। क्लियर है ना दोस्तों। ये हैं महीने, क्या हैं ये माह, ठीक है। और माह आपको पता है टोटल एक वर्ष में आपके कितने होते हैं 12। कितने होते हैं 12। इन माह में दिनों की संख्या होती है, दिनों की संख्या अलग अलग होती है। किसी में 28 हैं, 29 है या 30 है या 31 है। इतने दिन का क्या होता है माह होता है, ठीक है। अब कौन सा माह अपने इन समूह से अलग है, ठीक है। जैसा आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब इनमें आप देखेंगे जैसे जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, ठीक है, ये दिन हैं, ठीक है। मार्च 31 दिन का है, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर जुलाई अगस्त, ये लगातार कितने होते हैं दोनों 31 के होते हैं, ठीक है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 दिन का होता है और ये दिसंबर भी 31 दिन का होता है। ये आपके डेज हैं। अब आप देखोगे यहाँ से अच्छे से, तो देखिए ये दिसंबर महीना है 31 का, ये रहा। यहाँ नवंबर है 30 का, अक्टूबर है 31 का और जुलाई है 31। आप देखिए जुलाई 31 दिन का है, अक्टूबर भी 31 दिन का है और दिसंबर भी 31 दिन का है और ये नवंबर कितने का है 30 दिन का। तो इसलिए यहाँ जो शब्द है अलग वह है सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल आपका सही है। इस पैटर्न पर आप अपने जो महीने हैं उनका जो वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं समझता हूँ सभी ने यही आंसर लगाया होगा। जिन्हों को नहीं पता है वो पहले बेसिक उतार लें और 7 क्वेश्चन को उतार लें और आराम से इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें कि इस तरीके से इसका आंसर आता है। आगे आपको इसी पैटर्न पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अक्षर श्रृंखला का आपको अगला पद ज्ञात करना है। ये है सीरीज का क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप मेरे को सीरीज का क्वेश्चंस का आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ ये वही जो क्वेश्चंस हैं जो आपके हुबहू आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो ये है HV GT FR EP DN और ये क्वेश्चंस मार्क। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है, सभी मेरे को फटाफट इसका आंसर बता रहे होंगे। कुछ लोगों ने लगा लिया होगा आंसर, कुछ कर रहे हैं, फटाफट बताइएगा। चलिए तो अब देखिएगा आंसर क्या है बेटा। सबसे पहले कभी भी अक्षर श्रृंखला हो तो उसके ऊपर क्रमांक डालना इस कंपलसरी है, जिससे आपको वो क्वेश्चंस इजी हो जाएगा, सरल वे में हल हो जाएगा। ठीक है, जैसा H का क्रमांक होता है 8, देखिए V का क्रमांक 22, G का 7, T का 20, F का 6, R का 18, E का 5, P का 16, D का 4, N का 14। क्लियर है ना। अब आप देख रहे होंगे कि पहले लेटर से पहले लेटर की हम सब में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमारे को क्या पैटर्न दिखाई देगा। तो देखिए 8 से 7 जाएंगे -1, 7 से 6 जाएंगे -1, 6 से 5 जाएंगे -1, 5 से 4 जाएंगे -1, 4 से आगे जाएंगे तो -1, 4 -1 करेंगे तो 3। 3 किसका क्रमांक होता है? C का। तो पहला लेटर C चाहिए हमें। पहला लेटर क्या चाहिए? C। अब देखिए अगर हम पहला लेटर C चाहिए तो अगर हम ऑप्शंस को हम पकड़ें तो फटाफट देखिए, पहला C यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया, C या नहीं ये गलत हो गया, या नहीं ये गलत, तो B ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अगला CL आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखिए इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन हल ना करें, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, जिससे आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, जो आगे और किसी क्वेश्चंस में आप उस टाइम को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब L कैसे आया। 22 में से 2 घटाए तो 20, 20 में से 2 घटाए 18, 18 में से 2 घटाए 16, 16 में से 2 घटाए 14, 14 में से 2 घटाए 12, तो L, तो CL आपका आंसर आ गया, जो कि B ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सीरीज का ही बेटा, फटाफट मेरे को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। श्रृंखला है आपके पास A G L P S क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आप देखेंगे सबसे पहले इनके ऊपर क्रमांक डालेंगे तो आपको यहाँ बहुत जल्दी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए A का क्रमांक कितना है? 1, G का 7, L का 12, P का 16, S का 19। ठीक है, अब देखिए 1 से 7 जाएंगे तो कितना जोड़ दिया? +6। 7 से 12 जाएंगे, कितना जोड़ दिया बेटा? +5। 12 से 16 जाएंगे +4। 16 से 19 जाएंगे, कितना जोड़ दिया? +3। +6 +5 +4 +3। देखिए प्लस में है लेकिन संख्याएं तो घट रही हैं, 6 5 4 3, तो 2, यहाँ 2 जो होगा वो किस में होगा? प्लस में। 19 और 2 कितने हो गए? 21। 21 लेटर किसका होता है? क्रमांक U का, तो यहाँ 21 का जो क्रमांक आया लेटर का वो है U, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। C आपका बिल्कुल सही है। मेरे को बताएंगे 8 के 8 कितने स्टूडेंट ने सही किए हैं, अगर इस वीडियो को वो अच्छे से सिंसियरली ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जैसा
पिछले एग्जाम लगे, हमने बताया कि हमारी लाइव क्लासेस से हमारी जो मैंने ये किताबें तीनों बताई, इनसे हुबहू आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ आप उनको बहुत अच्छे से सिंसियर वे में इनको लें, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ढंग से और आंसर भी लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। फटाफट बताएंगे संख्या श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, जल्दी से दोस्तों। चलिए लगा लिया होगा कई जनों ने तो आंसर। ठीक है, चेक करिए। 27, 64, 125, 216 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए 27 है वो 3 का घन होता है। 3 का घन क्या हो गया 27, 4 का घन हो गया 64, 5 का घन हो गया 125, 6 का घन हो गया 216, 7 का घन हो गया आपका 343। ठीक है, तो ये आपका घन है, ये सभी घन हैं, तो सबको घन आने चाहिए, कम से कम 1 से लेके 15 तक तो घन आने चाहिए। इसलिए आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। ठीक है, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। 5, 9, 6, 11, 7 क्वेश्चन मार्क। सभी जल्दी से आंसर दें बेटा। मैंने हर चैप्टर का हर टाइप्स यहाँ पे रखा है। ठीक है, और आपको कंप्लीट कई चैप्टरों को मिला के यहाँ क्वेश्चन रखे हैं जिनकी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से 9, इसका मतलब प्लस कितना कर दिया आपको 4। 9 से 6 माइनस कितना हो गया बेटा 3। देखिए पहले 5 + 4 9, 9 - 3 6। अब देखिए अगली संख्या बड़ी है तो प्लस हो गया 5, प्लस कितना हो गया 5। नेक्स्ट संख्या छोटी है, माइनस कितना हो गया 4। अब देखिए प्लस हो रहा है 4, 5, आगे प्लस हो जाएगा 6। कितना प्लस हो जाएगा 6। तो 7 और 6 कितने होते हैं 13। 7 और 6 13। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका इस श्रृंखला का आंसर है। 10 का आंसर है बी। ओके, 13। तो आप देखिए ये श्रृंखला में 2 पैटर्न हैं। पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे हुबहू वही क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अक्षर युग्म की पहचान करें। कुछ जोड़े हैं, इन जोड़ों को आपको पहचानना है। ए बी अनुपात 12 समानुपात ई एफ कितना होगा। ठीक है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन था। अभी आपने देखे क्लासिफिकेशन और आपने सीरीज के क्वेश्चंस किए। अब आपका अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का। ठीक है, आपको ए बी अनुपात 12 लिखा हुआ है। तो आप देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि बेटे कि सबसे पहले आप अपने जो लेटर हैं उन पे क्रमांक डालेंगे। ए का क्रमांक 1 और बी का क्रमांक 2। तो ए को 1 लिख दिया और बी को 2 यहाँ लिख दिया। इसका मतलब इस 12 को एज इट इज इसने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए ई एफ अनुपात। तो ई का क्रमांक कितना है 5, एफ का 6। तो हम इन दोनों को एज इट इज लिखें या एक एक को ऐसे लिखें। ई का क्रमांक 5, एफ का 6, तो कितना हो गया हमारे पास 56 हो गया। और एज इट इज लिखेंगे तो भी 56 हो रहा है। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अक्षर सादृश्यता की पहचान करें। आपको एनालॉजी का क्वेश्चन था। जो अभी हमने क्वेश्चंस किया वो मिक्स था, अब वो बिल्कुल सेम अक्षर पर आधारित है। जैसे देखें पी आर अनुपात आर टी, ये पूछ रहा है एफ एच अनुपात क्या होगा। जो पैटर्न यहाँ यूज हो रहा है वही पैटर्न आप यहाँ यूज करेंगे।
तो चलिए फटाफट देखिएगा, लेटर है क्रमांक डालेंगे, P का 16, R का 18, R का 18, T का 20। देखिए बेटा, P से जैसे ही R आओगे तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 से आगे जैसे T पे जाओगे प्लस 2 कर देंगे, 18 प्लस 2 20 हो गया। तो हर स्टेप पे प्लस 2 2 हो रहा है। ऐसा ही प्लस 2 यहाँ करेंगे, प्लस 2 यहाँ करेंगे। ऐप का क्रमांक होता है 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8H। 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10J। तो हमारा आंसर बना HJ। क्या बना, HJ। तो HJ कहाँ है आपका आंसर, आप देखोगे डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी क्वेश्चन, डी जो आंसर है वह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, 13 क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में, ध्यान से देखिए, किसी कूट भाषा में, ठीक है, SUGAR को TTHZS है, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी भाषा में BUTTER को कैसे लिखा जाएगा। आपको ये क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग का है बेटा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस, यही पैटर्न आपको कई बार पूछा गया है। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप इन पर क्रमांक डालेंगे, S का 19, U का 21, G का 7, A का 1, R का 18, 20, 20, 8, 26, 19। क्लियर है ना। देखिए 19 से 20 गए प्लस 1, 19 प्लस 1 20, 21 से 20 गए माइनस 1, 21 माइनस 1 20, 7 प्लस 1 कर देंगे 8, 1 माइनस 1 करेंगे बेटा तो 0, 0 का वैल्यू मतलब जेड ही होता है। R में प्लस 1 कर देंगे तो देखिए 18 प्लस 1 19। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है 1 1, वही आप करोगे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, और इसमें 1 to 1 का नियम है। तो देखिए 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। C 21 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। T 20 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। U 20 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 19। S 5 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6। F 18 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। Q जो आपका आंसर निकल के आया वह है CTUSFQ। ओके, ये आपका आंसर बनता है। ये कहाँ है चेक करिएगा बेटा, CTUSFQ। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। तो आपका जो ये पैटर्न +1 -1 +1 -1 +1 -1 यूज हुआ है वह आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। क्लियर है ना दोस्तों। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया, ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमारा यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ज़रूर हमारे बेल आइकन को दबाइए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14। किसी कूट भाषा में DOOD को DOOW लिखा है या, ये देखिए WOOD को उसने लिखा है DOOW। उसी भाषा में DAMP को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है ना। अब आप देख रहे हैं ये जस्ट जो शब्द है, इस शब्द को जस्ट पूरा का पूरा क्या लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। देखिए D आ गया, O आ गया, O आ गया, और WW। तो इसका क्या कर दिया भाई, उल्टा कर दिया, अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया। आप भी लिख दीजिए
एम ए डी, ठीक है, PMAD। तो PMAD किस ऑप्शन में है? PMAD, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है एक पौधा का दोनों सिरे से 19वां स्थान है, ठीक है। एक पौधा है जिसका दोनों सिरे से कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। तो बताओ उस कतार में कितने पौधे हैं, ठीक है, क्या है? पौधे हैं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आप समझिएगा कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक सिरा है और ये एक सिरा है। यहाँ कोई एक पौधा है, ठीक है, यहाँ एक कोई क्या है? पौधा है, ठीक है। उसका इधर से भी स्थान और इधर से दोनों सिरे से कौन सा है? 19वां है, ठीक है। तो यहाँ कुल पौधे पूछे जा रहे हैं। तो कुल पौधे के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है, शॉर्टकट पैटर्न बता रखा है। ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट पैटर्न है कुल पौधे की संख्या, ठीक है, दाईं ओर प्लस बाईं ओर, बाईं ओर -1, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ध्यान से याद रखना, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इसका मतलब एक सिरा हमारा क्या होगा? लेफ्ट वाला होगा, एक क्या हो जाएगा हमारा? राइट। या आप इसको ऊपर वाला सिरा बोल सकते हो या नीचे वाला सिरा बोल सकते हो, ये भी यहाँ लॉजिक है। ऊपर प्लस नीचे -1 या लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इसका दोनों तरफ से, इधर से भी 19 और इधर से भी 19। तो आप जैसे ही 2 बार 19 प्लस 19 -1 करोगे तो ये आपके लिए आंसर निकल के जाएगा। 19 प्लस 19 कितने होते हैं? 19 दूना 38, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो कुल पौधों की जो संख्या है इस श्रृंखला में, इस लाइन में, वो कितनी है बेटा? 37। कितनी है? 37। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपसे आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में पूछे गए हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस हमने कराए, आप भी बताएं आपने कितने सही किए हैं, जल्दी से कमेंट में भी लिखेंगे, ठीक है। और वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया हो तो इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। ये वही किताब हैं जहाँ से हमने ये पेपर उठाया है, इस पैटर्न से हमने पेपर बनाया है। आप भी इन्हीं किताबों को उठाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जिन छात्रों को नहीं पता है उन छात्रों को भी बता दीजिएगा कि एसके बुक्स पर आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से चल रही है, ठीक है। थैंक यू।